सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ चैप्टर। आप बुक आ गई है क्या तुम्हारे पास? नहीं सर, मतलब कौन से चैप्टर में ये टॉपिक्स है? वेक्टर कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है वेक्टर? पता नहीं। अपने बुक में जब देखोगे तो वेक्टर करके कुछ टॉपिक होगा। ये हो सकता है कि नाइन्थ में, नहीं 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 नहीं, 11th में आपके शायद नहीं हो। मुझे ध्यान नहीं है कि ये क्या कहते हैं, आपके 11th में है कि नहीं है। नाइन्थ में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। वेक्टर के बारे में हम जान रहे हैं अभी, ठीक है। सर फिर ये 11th में है ही नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन आपके 11th में नहीं है। है सर। है। यस सर, बुक में है। कौन से चैप्टर में है? कौन से चैप्टर में है? सर एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बुक ली हूँ। अच्छा, एनसीईआरटी में नहीं है ये। नहीं, ये आप आप जो कौन से चैप्टर में है? सर मेरे पास फिजिक्स की कुमार मित्तल की बुक है। ओके। उसमें चैप्टर 10 में है। चैप्टर मोशन 10 इन प्लान। मोशन इन प्लेन है ना? यस सर। हाँ, मुझे जहां तक ध्यान है किसी न किसी, अच्छा ये हो सकता है क्योंकि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने ट्रायल क्लास ली थी, तो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर दिया था। मुझे ध्यान था कि प्रोजेक्टाइल मोशन 11th या 12th के कोर्स में रहता है, क्योंकि आप लोग जब प्रिपरेशन तैयारी करते हैं, है ना, तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है, जहां तक मुझे ध्यान है। मैंने आपकी अभी, हाँ, क्योंकि क्योंकि अभी तक मैंने आपकी क्या कहते हैं एनसीईआरटी के अभी मैंने बुक देखा नहीं है, तो अभी मैंने सिर्फ क्या कहते हैं बेसिक आपका कुछ रिवीजन, कुछ क्या कहते हैं मैंने मतलब स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मकसद ये था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू मैं कुछ चीजें ऐसी जो मैकेनिक्स के बारे में है जो मैं बता सकूंगा, उससे आपको क्या कहते हैं आगे यूज भी होगा। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर क्या कहते हैं उसमें जैसे आप फोर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे हो सकता है, और फिर इन सब में क्या कहते हैं ये वेक्टर है, ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं, ठीक है। जो मोशन के बारे में हम अभी जो 3 इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें यूज होंगी, ठीक है। तो सर हाँ बताओ। मिल गया प्रोजेक्टाइल मोशन। मिल गया। हाँ, चैप्टर 4 में एनसीईआरटी के बुक में, अच्छा, तो पेज नंबर 27। पेज नंबर 7। 77। 77, ओके ओके ओके। अच्छा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन मेरा क्या कहते हैं स्टार्ट करने का ये था कि क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें मैं इसके आसपास फिजिक्स और जो 11th क्लास की मैकेनिक्स है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें मैं कवर कर सकता हूँ। तो ये आप लोगों को ऐसा लगेगा कि किसी एक चैप्टर में ना मिलके कई सारी चीजें अलग अलग चैप्टर से लेके मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जैसे आपको वेक्टर, जो मैं अब ये वेक्टर कंपोनेंट जो मैं कल बता रहा था, ये आपके हो सकता है कि किसी और चैप्टर में हो, जबकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको हो सकता है कि आपके फिजिक्स के बुक में हो ही ना, आपने 10th क्लास में क्योंकि पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिजिक्स कुछ ऐसे ही है, इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ाना आसान होता है और फिजिक्स को सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है। जब मैथमेटिक्स को अच्छे से यूज करना हम सीखते हैं तो फिजिक्स अच्छे से आती है, ठीक है। बुक की तरफ से मतलब जैसे बुक के चैप्टर्स जैसे हैं उस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब मैथमेटिक्स आप लोगों को नहीं आती है, क्योंकि चैप्टर वाइज में ऐसा होता है। 11th की जैसे बुक है आपकी ना एनसीईआरटी की, वो ये मान के चलती है कि आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स आती है पहले से, ठीक है।
हाँ, और और बहुत जगह तो वो यूज भी नहीं करते हैं, वैसे ही क्या कहते हैं सॉल्व डायरेक्ट क्या कहते हैं यूज करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। और हो सकता है कि पिछली कक्षाओं में 9 या 9th या 10th की हम मैथ हो सकता है कि पीछे बुक जाके पढ़नी पड़े, लेकिन हम लोग मैथ का अच्छे से यूज करेंगे फिजिक्स में, ताकि फिजिक्स अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है ना। फिजिक्स पढ़ना मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि हम मैथ से भागते हैं, और मुझे पता चला है कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने मैथ छोड़ दिया है ना। बायो ले लिया आप लोगों ने। अभी फिलहाल किसके किसके पास सिर्फ मैथ है 11th में? सर मेरे पास है। और बाकी 2 लोग बायो ले लिए हैं ना। तो जो भी है ठीक है, अब मैथ थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, है ना। अब मैं तो क्या कहते पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मतलब फिजिक्स में बिना मैथ के मुझे तो फिजिक्स बिल्कुल हार्ड लगती है। ठीक है, ओके। वेक्टर हम पढ़ेंगे, और आप लोगों को टॉपिक मिल गया है प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो आप वहां से पढ़ लेना। ठीक है, और मैं 2 तरीके से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, या तो आप लोग जैसा बोलेंगे बुक में, एनसीईआरटी की बुक ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, और जो आपके पास अगर अगर हमको फॉलो करना पड़ेगा तो एनसीईआरटी की बुक ही हम फॉलो करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग कोई और रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मतलब कुमार मित्तल हो गई, या फिर बुक बढ़िया होती है एच.सी. वर्मा की, अगर आप लोग प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो एच.सी. वर्मा आप क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं। ठीक है, एच.सी. वर्मा मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी किताबें हैं 11th 12th के लिए, अगर आप लोग पढ़ सकें, सॉल्व कर सकें तो बहुत ही अच्छी किताब है। और अलग रेफरेंस अगर यूज कर सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल उसको क्या कहते हैं ले लीजिए। ठीक है, बट जो 11th क्लास फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं, जो कोर्स होगा वो एनसीईआरटी के हिसाब से, जो उसमें चैप्टर्स होंगे उसी के हिसाब से हमारा क्या कहते हैं कोर्स चलेगा। दूसरी बात ये, आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा मैं पढ़ा सकता हूँ। आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से, मैं चैप्टर वाइज पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो बीच बीच में मैथमेटिक्स जो यूज होगी वो मुझे बताना ही पड़ेगा। ठीक है, वो आपकी हो सकता है कि 11th क्लास के बुक में ना हो, या फिर 11th क्लास की बुक में जो चैप्टर हो वो कहीं और हो। ठीक है, जैसे कि अगर ये आप जो मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, ये आपने 9th में पढ़ा है या फिर 11th की उसमें बुक में है, खोल के आपने देखा है किसी ने? यस सर, बुक में है वेक्टर। 11th की बुक में होगा ना वेक्टर? यस सर, हाँ, दूसरे चैप्टर में है, दूसरे चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। हाँ ठीक है, वेक्टर हमको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और भी चीजें इसमें वेक्टर में है जो कि मैं बताऊंगा, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये कि हाँ, एक तो चैप्टर वाइज हम पढ़ सकते हैं, दूसरा ये जो मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, जैसे कि अभी मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन बताया है, बढ़िया नया टॉपिक है, इसी से रिलेटेड मान लो कोई और टॉपिक है जो कि मैं क्या कहते हैं बता देना चाहता हूँ, तो फ्रेश रहेगा, साथ ही में क्या कहते हैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको हो सकता है कि चैप्टर स्किप करना पड़े। ठीक है, तो जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा मैं पढ़ा सकता हूँ। तो क्या मुझे अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन इसको क्या कहते हैं खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अगला नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे लगता है कि अगर आप लोग क्या कहते हैं वेक्टर सही से समझ जाते हैं तो 1 या 2 क्लास का भी प्रोजेक्टाइल मोशन बचा हुआ है, उससे ज्यादा का नहीं हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा अभी नहीं बचा हुआ है, हो जाएगा इतने में। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से कौन सा पढ़ना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? और आप लोगों को किताबें तो खोल के देखो पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अपने से आपको पढ़नी पड़ेगी, उसमें आप लोग किताब पढ़िए,
और जब भी जहां भी समस्या हो, जैसे भी दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? आगे बढ़े क्या? अभी कोई यस क्वेश्चन? सर। हाँ चलो ठीक है, जल्दी जल्दी से हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। इजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आने लगेगा। देखो समस्या ये है ना कि मैथ और जो साइंस है 10th तक की जो आपने अभी पढ़ी है, वो रिलेटिवली काफी आसान थी। जो आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में थोड़ा सा थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा ही क्या कहते हैं लेवल ऊपर हो जाता है। 10th से 11th में जब आप क्रॉस करते हैं तो मैथ और फिजिक्स का जो थोड़ा सा लेवल है वो थोड़ा ज्यादा ही थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। इस वजह से थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन शुरू में इसीलिए मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें आ जाएंगी तो बाद में फिर बहुत बहुत काफी तेजी हम लोग आगे निकलेंगे, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था पिछली क्लास में, एक कोई वेक्टर है, ठीक है। ठीक, लेट्स से कि ये वेक्टर हमारा v है। वेक्टर में कौन सी दो चीजें होती हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड से हम क्या समझते हैं किसी वेक्टर के? जो वेक्टर की लेंथ होती है। जैसे हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है तो उसकी साइज कितनी है ना। वेक्टर की साइज क्या है, ठीक है। लूजली हम बोल सकते हैं लेंथ, ठीक। डायरेक्शन, एंगल थीटा, थीटा फ्रॉम सम कोई भी एक्सिस, ठीक। इतना याद है ना सब लोगों को? अच्छा, हाँ। अब हम क्या करते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने वेक्टर ड्रॉ किया है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की जो लेंथ है हम उसको क्या कहते हैं मेजर करके हम उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं v, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में जब वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ होगी वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ओके। अच्छा, थीटा फ्रॉम सम एक्सिस, हमारे पास कोई एक्सिस होनी चाहिए डायरेक्शन बताने के लिए। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट से हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। आसान आसान थोड़ा सा इजी के लिए हम इस वाले पॉइंट को ओरिजिन मान के हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां से हम इसका एंगल हम बता सकते हैं थीटा, ओके। अच्छा, एक चीज और है, ये तो जरूरी नहीं है कि इसको तुम हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करो। जो एक्सिस हमने ड्रॉ किया हुआ है एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसे हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करूं, ठीक है। किसी एक रैंडम डायरेक्शन में भी मैं ड्रॉ करके उस एक्सिस से मैं वेक्टर का डायरेक्शन बता सकता हूं। एग्जांपल के लिए लेट्स से कि मेरा एक कोई वेक्टर है, ये p कोई वेक्टर है, ठीक है। और मैं इसका डायरेक्शन बताना चाहता हूं तो मैंने क्या किया कि एक इस तरीके से एक लाइन मैंने खींची और इसको मैंने x एक्सिस मान लिया और यहां से मैंने इसको थीटा एंगल मैंने बता दिया, तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो जब भी हम एंगल बताएंगे तो हमको एक्सिस मेंशन करना पड़ेगा। सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ओके। अच्छा, जब हम हॉरिजॉन्टल लेट्स से कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ड्रॉ करता हूं तो इसकी एक वर्टिकल एक्सिस भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं। इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस हम ड्रॉ कर सकते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। हमेशा एक एक्सिस जब मैंने ड्रॉ किया है तो उसके एक परपेंडिकुलर हम एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि हम वाई एक्सिस मान सकते हैं। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में जो मैंने अभी p
और थीटा ये एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसके एक्स एक्सिस के मैं परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर सकता हूँ जिसको मैं वाई एक्सिस मान सकता हूँ। तो ये हमारा वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट हो गया। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और दो तीन एग्जांपल देख लो। मान लो हमने एक यहाँ पे वेक्टर एफ लिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया कि इस तरीके से मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने इसको एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब इसके परपेंडिकुलर मैंने इधर वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ओके, ठीक। हमारा वेक्टर एफ यहाँ है, ठीक है। हमने एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे तो एक एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा और दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी हम एफ का जो एंगल हम बता सकते हैं, चाहे तो तुम यहां से एक्स एक्सिस से इसका एंगल बताओ थीटा, और अगर तुम चाहते हो कि वाई एक्सिस से इसका डायरेक्शन बताना चाहते हो तो यहां से भी हम मेजर कर सकते हैं कोई एंगल फाई, ठीक है। जब एक गोला खींच के एक लाइन मार देते हैं तो इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। फाई कभी पढ़ा है कि? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में आया होगा ना, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। जो नोटेशन होते हैं ये ग्रीक लेटर्स है, ये है थीटा। गोला खींच के एक लाइन जब खींच देते हैं बीच में तो इसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है। तो ये ज्यादातर ये दोनों हम काफी यूज करने वाले हैं, तो इन दोनों को याद रखना, ठीक है। काफी यूज होगा तो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक। तो हम वेक्टर का हमको जब डायरेक्शन बताना होता है तो जब एंगल हम बताते हैं तो एक एक्सिस जरूर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हम एफ का अगर हमको डायरेक्शन बताना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर हम बताएंगे तो हम उसकी लेंथ मेजर करेंगे जो कि हम एफ बता देंगे, है ना। इस पॉइंट से ये जो टॉप पॉइंट है इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, जो लेंथ होगी, वो हमारा एफ हो जाएगा, ओके। समझ में आ रहा है? और जो डायरेक्शन हम जब बताएंगे तो डायरेक्शन हम बताने के लिए क्या करेंगे? हम एंगल बताएंगे। अगर हम फाई एंगल हम बता रहे हैं फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, और या फिर थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आप देख रहे हैं ना कि एक्सिस मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जब वाई से हम नाप रहे थे तो छोटा एंगल दिख रहा है, जब एक्स एक्सिस से हम नाप रहे हैं तो बड़ा एंगल दिख रहा है, तो दोनों एंगल में फर्क है, ठीक है। लेकिन हम जब एक्सिस हम जब मेंशन करते हैं तो इसीलिए एक्सिस हमको मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि एंगल हम कहीं से भी नाप सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमको एक्सिस मेंशन करना जरूरी है। तो चाहे आप डायरेक्शन बताने के लिए ये वाला यूज करें, चाहे ये वाला, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, बस आपको एक्सिस डायरेक्टली मेंशन करना पड़ेगा। सबको बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? अभी तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नो सर। आगे बढ़े, ठीक है। चलो, अच्छा, मैंने एक वेक्टर v मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ठीक। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। यहां से मैंने एंगल थीटा मान लिया है, ठीक। और हमारा वेक्टर हो गया है v वेक्टर, ठीक है।
तो क्या आप लोग जल्दी जल्दी से थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए, जैसे वेक्टर मैंने एरो लगा दिया है तो सिर्फ v लिख देंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या फिर एक और नोटेशन हम काफी बुक में एनसीईआरटी के बुक में काफी यूज होता हुआ दिखेगा, इस तरीके का कुछ दिखेगा मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक, अच्छा मैग्नीट्यूड तो हमारा v है। ओके, अब मुझे आप लोग ये बताएंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे एक एक करके इसका डायरेक्शन क्या है। केसरवानी, क्या नाम है आपका? सर साक्षी। साक्षी, इसका डायरेक्शन क्या है बताओगे? जो v वेक्टर है इसका डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे? डायरेक्शन क्या होगा सर? थीटा होगा। थीटा होगा, बिल्कुल थीटा होगा। थीटा के साथ आपको एक एक्सिस भी बताना पड़ेगा ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। ठीक, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। Yes, sir. हाँ, अच्छा एक चीज और मैं अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं हर बार ना क्या कर रहा हूं, ये जो एंगल का जो एरो है हमेशा इधर से ले जाके इधर ही ड्रॉ कर रहा हूं, यानी घड़ी जिधर चलती है उसके उल्टी दिशा में। इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर क्लॉक वाइज। ठीक है, और जब हम ये डायरेक्शन होता है घड़ी की दिशा में, जिस तरीके से घड़ी की सुइयां चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ओके, तो जब भी हम एंगल मेजर करते हैं, एंगल जब हम नापते हैं तो हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं, घड़ी की उल्टी की दिशा में। ठीक है, घड़ी होती है ना इस तरीके से, किधर से चलती है? यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होता है, 2 होता है, और घड़ी की जो सुइयां चलती हैं इस डायरेक्शन में चलती है ना। तो जो घड़ी की सुई की दिशा में जब चलेंगे तो हम उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्लॉकवाइज यानी जिस तरीके से क्लॉक चलता है। काउंटर का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है, तो हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से हमेशा एंगल हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। ओके, ठीक है, अच्छा हमने ये पढ़ लिया। अब हम सीधा स्किप करते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सबको समझ में आ गया ना? चलो अब हम क्या करते हैं, काफी हम यूज करेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, आगे हम चल के हम इसको आई कैप एक्सिस बोल देंगे और जे कैप एक्सिस बोल देंगे, और हम वेक्टर में जब हम बताएंगे तो ये हम बोलेंगे। ठीक है, ठीक, अभी फिलहाल के लिए हम एक्स और वाई एक्सिस ही बोलते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, अगर बीच में कनेक्शन वगैरह कटता है तो मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे मतलब पता नहीं लगता है कि कनेक्शन कट गया कि नहीं कट गया। ठीक है, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, एक हम यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, वी वेक्टर। ठीक है, हम बार बार वी वेक्टर ही ले रहे हैं क्योंकि हम वी वेक्टर के बारे में नाम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एफ ले सकते हैं, है ना, पी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं बार बार वी ले रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा वेक्टर को वी से ही डिनोट करते हैं। ठीक है,
एस ले सकते हैं, ठीक, ए ले सकते हैं, ए, ये चारों चीजें हो सकता है आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एफ फोर्स होता है, एस आपका डिस्प्लेसमेंट हम डिनोट करते हैं, ए एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इस तरीके के हम कभी कभी एक्स वेक्टर भी ले लेंगे, पोजीशन वेक्टर होता है, पी पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो नाम में कुछ रखा नहीं है, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बताना होता है कि उस चीज को आप किससे डिनोट करते हैं। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करते हैं या फिर थ्योरी लिखते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूं तो आप मुझे साइड में यहाँ पे लिख देना चाहिए कि v क्या है। v वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। इसको बोलते हैं नोटेशन, वेलोसिटी। हम नोटेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। नोटेशंस हमको मेंशन करना होता है, जब भी हम कोई नोटेशन यूज करते हैं तो हम उसको लिखते हैं कि क्या है वो, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली अभी बार बार मैं बोलता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे v वेक्टर को बताना है कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ना बोल के मैं v को कुछ और भी बोल सकता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा तभी, ठीक है। ओके, अभी फिलहाल मैं v को सिर्फ वेक्टर यूज कर रहा हूँ और वो कोई एक जनरल वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका ये यहाँ से थीटा एंगल है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, v है। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था हमने ये पढ़ा था, याद है आप लोगों को? अगर थीटा एंगल है ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल हमने पढ़ा था ना, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है ना। और हमने क्या बताया था कि बेस बराबर क्या हम लिख देते हैं, बेस की वैल्यू कितनी हो जाती है, h cos थीटा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाती है, h sin थीटा। ये आप लोगों को समझ में आया था या फिर से मैं बता दूं कि कैसे आ जाता है ये? और अगर समझ में आया है तो याद रहेगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े? चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो जो मोटी मोटी चीज जो याद रखनी है वो ये ध्यान देना है कि दो हाइपोटेन्यूज होता है, हम क्या कहते हैं कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस की वैल्यू, जो जो ये परपेंडिकुलर है और बेस है, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें हम परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज को हम बेस के अलोंग उसकी कितनी वैल्यू आ रही है और हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर के अलोंग कितनी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है, वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम एक तरीके इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से जब हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं तो बेस की जो वैल्यू हो जाती है वो हाइपोटेन्यूज टाइम्स कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा जिससे लगा हुआ होता है, यानी हाइपोटेन्यूज बेस कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज से जिससे थीटा नापते हैं, हाइपोटेन्यूज को जहां से थीटा नापते हैं, जिस
जिस लाइन से हम एंगल को नाप रहे होते हैं वो हमारा बेस होता है, और थीटा के जो सामने होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जब हम बेस के अलोंग जब हम बेस की वैल्यू निकालते हैं तो वो वहां पे हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा आता है, और जब हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और थीटा से जो लगा होगा वो बेस होगा। ठीक, इसी थ्योरी का यूज करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, मैं क्या चाहता हूं कि ये हमारा जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, ठीक है, v, मैं चाहता हूं कि ये जो थीटा हमने नापा है हम इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं। ये हमारा जो बेस है, क्योंकि थीटा ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया ना, ए बी और सी एक ट्रायंगल हमारा बन गया है ना, यहाँ पे राइट ट्रायंगल हो गया। तो हम AC यानी बेस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और BC यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, और जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो B है। तो बेस की वैल्यू कितना होगा, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, जब हम थीटा के अलोंग जाएंगे, थीटा के साथ वाला जो होता है बेस होता है, बेस में कॉस थीटा आएगा, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन थीटा का यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे v है मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला जो AC की वैल्यू आ गई, ये जो लाइन है जिसको हम बेस बोल रहे हैं या फिर हम AC बोल रहे हैं, वो हमारा v cos थीटा हो गया, और जो परपेंडिकुलर है यानी BC हमारा वो v sin थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ ये चीज समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी जो मैंने अभी तक बताया? नहीं है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमने जो निकाला है ना v sin थीटा और v cos थीटा, तो हमने ये जो x एक्सिस के अलोंग बेस है वहां पे हमने वैल्यू निकाल लिया है v cos थीटा, और जो y एक्सिस के पैरेलल हमारा परपेंडिकुलर है वो हमने निकाल लिया है v sin थीटा। अब ये v sin थीटा ना, अच्छा, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था, तो इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ऐसे ही तो होते हैं। हमने क्या हम x एक्सिस के अलोंग x नाप लेते हैं और y एक्सिस के अलोंग y नाप लेते हैं, तो हम यहाँ पे x और y लिख देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट जानना है, तो हमने क्या बोला कि इसकी लेंथ हमारी v cos थीटा है, तो x की वैल्यू हमारी v cos थीटा हो जाएगी और y की वैल्यू हमारी v sin थीटा हो जाएगी। ठीक, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो v cos थीटा और v sin थीटा है, यही हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स हैं। पहला वाला x कंपोनेंट है, दूसरा वाला y कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसी को हम बाद में जब मैंने लिखा था, तो आप ध्यान हो तो हमने vx या फिर ux लिखा था, x कंपोनेंट यानी x के ये जो बेस है x के अलोंग, ठीक है, x के पैरेलल। ठीक, तो ये हमने लिखा था v cos थीटा। ठीक है, और जो y के पैरेलल है vy, ठीक है, ये हमारा vy है, vy यानी v के पैरेलल, ठीक, वो हमने लिख लिया है v sin थीटा। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत है? चलो एक आध दो और एग्जांपल देखते हैं और कंपोनेंट्स निकाल के देखते हैं। ठीक है,
अब मैं सीधा ये बता दे रहा हूँ कि बताया मैंने कि कैसे निकलेगा, ठीक है। ओके, अच्छा अब ये एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर का हमको कंपोनेंट निकालना है वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा जो होगा एफ एक्स होगा इस डायरेक्शन में, और वाई एक्सिस के अलोंग एफ वाई होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। हमको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक। इसका हम मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं एफ है, ओके। अभी क्या है, थीटा है। तो हमने क्या बोला था कि जो थीटा से जो लगा हुआ चीज आता है वो बेस आता है, और जो थीटा से लगा हुआ यानी जहां से हम थीटा नाप रहे हैं, ठीक है। तो जो बेस है वो एक्स वाला, ये है एक्स एक्सिस वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो एफ कॉस थीटा यानी एफ एक्स की वैल्यू कॉस थीटा आ जाएगी। वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे cos थीटा आ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप समझ लो कि f sin थीटा आएगा सीधा सीधा, ठीक है। f sin थीटा। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जहां से थीटा हम नाप रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस f को ले आके जहां से हम थीटा नाप रहे हैं उस डायरेक्शन में हम क्या कहते हैं, जहां से नाप रहे हैं उसके अलोंग अगर हम निकालेंगे तो वहां cos थीटा आएगा, और उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के अलोंग हमारा साइन थीटा आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे जल्दी से। मान लो हमारा कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक। हमको इसके कंपोनेंट चाहिए ए एक्स और ए वाई, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक। ए एक्स हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और ए वाई हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ओके। हमने एंगल यहां से नाप लिया है थीटा, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं वेक्टर ए का ए, ओके। तो ए एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, ए जो है ए हम एक्स एक्सिस से थीटा नाप रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग कॉस थीटा आएगा, ओके। तो ए कॉस थीटा। अच्छा, ए वाई वर्टिकल एक्सिस है और थीटा किससे नाप रहे थे, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे cos थीटा आया है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा, a sin थीटा, ठीक है। ए वाई कितना हो जाएगा, a sin थीटा। ऑलराइट, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। एक दो और एग्जांपल देखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसलिए फ्रिक्वेंटली, और जो मैं ये थीटा प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ ये भी बहुत हम काफी यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स से हमारा कोई पोजीशन वेक्टर है p, ओके। इसका मैग्नीट्यूड हमारा p है और डायरेक्शन हमारा एक्स एक्सिस से थीटा है। जब हम डायरेक्शन लिखते हैं तो थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक। तो जहां से हमने थीटा नापा है, जब इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग पी एक्स आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग पी वाई आएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन वर्टिकल होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। पी एक्स की कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि थीटा हम एक्स एक्सिस से नाप रहे हैं तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसमें cos थीटा आएगा, और p से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्टिकल कंपोनेंट में इसके जब हमने यहाँ पे cos थीटा लिख दिया तो उसके परपेंडिकुलर साइड में क्या आएगा, sin थीटा आएगा, ओके। और p से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है अभी तक, कोई दिक्कत किसी को, कंपोनेंट्स कैसे फटाफट निकाल रहे हैं। हाँ रूही बताओ, क्या रूही नाम है, क्या नाम है, सर आयुषी। आरुषि। तो समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ। सभी लोग कंपोनेंट निकाल लेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस दूं, आप लोग कर पाएंगे। यस सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आसान रहेगा और एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, बताना, ठीक है, निकाल के दिखाना।
चलो 2 क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। All right. Question 1, question 2. ओके, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एरो बना देंगे। ओके, ये हमारा क्या वेक्टर है? हमारा वेक्टर है u। ओके, और एंगल हमारा यहां से x एक्सिस हम नाप रहे हैं थीटा। इसमें हमारा p कोई वेक्टर है। ओके, यहां से हम इसमें हम एंगल इधर से नाप रहे हैं। ओके, ये हमारा फाई एंगल है, लेट्स से। ठीक है, अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड u वाले का मैग्नीट्यूड u है और p वाले का मैग्नीट्यूड p है। ठीक, ओके, p का डायरेक्शन कहां से है? y एक्सिस से फाई एंगल है, और u का डायरेक्शन कहां से है? x एक्सिस से थीटा एंगल है। हमको क्या चाहिए? पहले वाले क्वेश्चन में हमको आपको निकाल के दिखाना है u x की वैल्यू कितनी आएगी और u y की वैल्यू कितनी आएगी। u y वर्टिकल कंपोनेंट है, u x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको निकाल के दिखाना है p x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, p y वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। सब लोग इसको सॉल्व करेंगे तुरंत। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। पांच मिनट में मैं आ रहा हूं, ठीक है, वापस। तब तक आप लोग इसको सॉल्व करो।
सर फर्स्ट आया सेकंड नहीं आया। फर्स्ट आया सेकंड नहीं आया। ओके, और फर्स्ट में क्या निकाला तुमने? सर यू एक्स का होगा एक्स कॉस थीटा और यू वाई का वाई साइन थीटा। यू वाई वाई साइन थीटा और यू एक्स एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा। ओके, और कोई? आरुषि, थोड़ा सा उसको रिवाइज करके फिर से ट्राई करो। थोड़ा सा गलत है, अपना चेक करो, थोड़ा सा गलत है। बाकी तो सर फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला ही थोड़ा सा गलत है, बहुत नहीं। चेक करो एक बार। ओके सर। और बाकी लोग भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं आ रहा होगा तो तुरंत बता देना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो उसको ट्राई करो, ठीक है। अगर कर रहे हो तो टाइम ले लो, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर बताते हैं। लेकिन ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो, ठीक है। थोड़ा सा अपने से ट्राई करोगे तो ये पता लगेगा कि गलती कहाँ पे हो रही है। सर हाँ यू एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा हाँ, और वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। ओके, ठीक है। और दूसरा वाला? सर दूसरा भी नहीं की। दूसरा भी नहीं किया? नहीं। ओके, ट्राई करो जरा। सर फर्स्ट कहाँ रॉन्ग है? फर्स्ट तुमने क्या लिखा हुआ है? यू एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा यू वाई इक्वल्स टू वाई साइन थीटा। ओके, एक्स जो एक्स कॉस थीटा तुमने लिखा है, एक्स की जगह पे वी आना चाहिए ना, मैग्नीट्यूड वी है ना? यस सर। ठीक है ना? यस। हाँ, बाकी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सही किया हुआ तुमने। बाकी लोग विश्वास और मैं नाम भूल जाता हूँ भैया जी की आईडी से जिनने ज्वाइन किया हुआ है, क्या नाम है? अनिल, क्या नाम है? दीपक सर। दीपक, दीपक, ओके। आप लोग ट्राई कर रहे हो? थोड़ा समझ में आ रहा है? जिनका पहला हो गया है, दूसरे वाले को ध्यान से देखे और ट्राई उसको थोड़ा ट्राई करो, ठीक है। गलत सही जैसा भी निकले, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, निकलेगा, वो भी बड़ा आसान है। थोड़ा सा जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करो, पलट के ध्यान, मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो, ध्यान लगाओ उसको, ठीक है। आएगा, वो भी आएगा।
सर सेकंड वाले का पी वाई इक्वल्स टू पी साइन थीटा और पी एक्स इक्वल्स टू पी कॉस थीटा। हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर। आया क्या दूसरा वाला? सर पी वाई इक्वल्स टू पी साइन थीटा और पी एक्स इक्वल्स टू, नहीं सर, पी वाई इक्वल्स टू पी कॉस थीटा और पी एक्स इक्वल्स टू पी साइन थीटा। ओके ठीक है। और बाकी लोग, केशरवानी तुमने ट्राई किया? यस सर। हाँ बताओ। पी एक्स इक्वल टू वाई कॉस थीटा हाँ और पी वाई इक्वल टू एक्स साइन थीटा। ओके, जहाँ पे y और x लिखा हुआ है वहां पे आपको मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए ना, p लिखना चाहिए, है ना। p cos थीटा p sin थीटा। अब कौन सा कहाँ पे होगा अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। आरुषि ने एक आंसर दिया है, एक तुमने दिया है, ठीक है। और ज्योति विश्वास कोई है वहां पे? यस सर। क्या हुआ तुम्हारा, कुछ मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। तो कुछ किया पहले वाला? सर यस सर की हूँ। तो बताओ क्या निकाला है? सर फर्स्ट वाले में यू वाई इक्वल टू वी साइन थीटा और यू एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा। ओके, सेकेंड वाला? पी वाई इक्वल टू पी कॉस थीटा और पी एक्स इक्वल टू पी साइन थीटा। ओके, और दीपक? सर सेकंड वाला नहीं समझ में आया कुछ। सेकेंड वाला नहीं समझ में आया, अच्छा। सेकेंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी है ना। चलो अब बताते हैं, ठीक है। ठीक, चलो देखते हैं कि क्या क्या। मैंने क्या बोला था कि हमको ध्यान देना है कि हमको थीटा कहाँ से हम नाप रहे हैं, ठीक है। जहां से हम थीटा नाप रहे हैं उस एक्सिस के अलोंग कॉस थीटा आएगा, सीधा सीधा पहले लिख दो, ठीक। उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस में साइन थीटा आएगा। अब हमको किसी चीज से इसको मल्टीप्लाई करना है और वो क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा u, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा u। हो गया ना आसानी से, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड वाला हमको देखना है कि कहां से हम एंगल नाप रहे हैं। हम यहां से y एक्सिस से नाप रहे हैं, तो जिस एक्सिस से नाप रहे हैं उसमें हमारा कॉस आएगा। थीटा नहीं है यहाँ पे, फाई है, तो हम कॉस फाई लिख देंगे, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर साइड में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा फाई, क्योंकि फाई एंगल है, ठीक है। अब हम इससे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीट्यूड कितना है, p है यहाँ पे और यहाँ पे भी p है, तो पी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p cos फाई, और पी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p sin फाई। आसान था ना, सबको समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर मैं दे दूं दूसरा सवाल तो कर लोगे, कंपोनेंट निकाल लोगे, है ना। दूसरा वाला, Yes, sir. हाँ दूसरा वाला हार्ड क्यों लग रहा था, क्योंकि एंगल मैंने यहां से दे दिया था, है ना, है ना। अच्छा, इसका मैं डायरेक्शन मुझे ये दिखाना चाहिए था, ठीक है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मुझे दिखाना चाहिए था। ओके, जो भी है ना। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना है, जिस एक्सिस से हम नाप रहे होंगे एंगल, उस वाले एक्सिस पे कॉस आएगा, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में साइन आएगा, सीधा सा याद रखना है, ठीक है। इसको बार बार जब करते चलेंगे, क्योंकि ऐसा मत रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा कई बार यूज होगा, कई बार। जितना भी हम क्या कहते हैं, मतलब फोर्स पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, है ना, और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, कई जगह पे इस तरीके के कंपोनेंट्स निकालने की जरूरत पड़ेगी। और जहां जहां भी कंपोनेंट निकालना पड़ेगा तो मैं वहां पे डायरेक्ट बताता चलूंगा कि जिस एक्सिस से नाप रहे हो उस एक्सिस पे कॉस आएगा, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे आएगा साइन, ठीक है।
तो ये चीज हम बार बार करेंगे तो ये धीरे धीरे करके याद होता जाएगा। ठीक, अभी फिलहाल समझ लो इतना। ठीक, अब अगर एक और क्वेश्चन दूं तो कर लोगे? चलो, यस सर। ओके, एक और ट्राई करो। y एक्सिस, x एक्सिस, ये हमारा वेक्टर f है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? f है। ठीक है, f ये वेक्टर हो गया और इसका मैग्नीट्यूड f। ओके, एंगल हमारा ये हमने फाई ले लिया है। ठीक, अब हमको एफ एक्स और एफ वाई निकालना है। ठीक, एफ एक्स क्या है? एक्स वाला कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। एफ वाई क्या है? वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। ठीक है, इसका डायरेक्शन वर्टिकल होगा, एफ एक्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा। जल्दी से एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मुझे बताओ फटाफट। सर हाँ, सर एफ एक्स की वैल्यू होगी एफ कॉस फाई और एफ वाई होगा एफ साइन फाई। ठीक, ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट जल्दी जल्दी हो रहा है ना? सभी को समझ में आया ये कैसे आ गया? यस यस सर। सर। ओके, चलो, ठीक ठीक, बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो सेकेंड वाले क्वेश्चन के तरीके से था। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये कोई वेक्टर v है, इसका मैग्नीट्यूड v है, एंगल हम यहां से नाप रहे हैं लेट्स से थीटा। ओके, हमको निकालना है vx निकालना है और vy निकालना है। vx से हमेशा मतलब क्या समझेंगे? x के अलोंग कंपोनेंट। ठीक है, और vy से हमेशा क्या समझेंगे? v के अलोंग कंपोनेंट। ठीक, अब इनकी वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से। सर हाँ, वी एक्स इक्वल टू वी साइन फाई ओके, और वी वाई इक्वल टू वी हाँ, कॉस फाई। ठीक, v cos फाइव। ठीक है, यस सर। ओके, सबको समझ में आया ना? यस सर। ओके, यस सर। चलो Yes, एक और, sir. हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये हमारा कोई वेक्टर है a। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड a है और x y। ठीक है, ये हमारा थीटा एंगल है। ठीक, ए एक्स निकालना है x के अलोंग कंपोनेंट, ए वाई निकालना है y के अलोंग कंपोनेंट। चलो बताओ जल्दी जल्दी। सर ए इक्वल टू ए cos थीटा और ए वाई इक्वल टू ए sin थीटा। a cos थीटा एंड a sin थीटा। Sin. ठीक है ना? अब जल्दी जल्दी हो रहा है ना? यस। ओके 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 ओके, अच्छा जी। अच्छा, एक और देखते हैं, हो सकता है कि वो फंस जाए, हो सकता है कि वो मैं भी कहीं ना गलत कर दूं उसे। हम्म, ओके,
अच्छा ये यहाँ पे ओरिजिन से है, ठीक है। ये हमारा v वेक्टर है, ठीक है। ये है। अब इसमें आपको बताना है कि vx और vy कितना होगा, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, निकालो जरा। निकाल सकते हो vx और v, हाँ बताओ। vy कितना होगा और vx कितना होगा? सर मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड अगर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है तो जो वेक्टर है ना वही मैग्नीट्यूड मान लो, जैसे v। सर वी वाई इक्वल्स टू यू cos थीटा और वी एक्स इक्वल्स टू वी sin थीटा। cos थीटा एंड v sin थीटा, है ना। यस सर। ओके ठीक है। इसमें एक चीज है, ठीक है। ये जो vx की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। बात समझ में आई? तो क्योंकि मैंने vx इधर ड्रॉ किया हुआ है तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया? हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचना, ठीक है। मैं हिंट दिए दे रहा हूं, ठीक है, हिंट दिए दे रहा हूं कि ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे नेगेटिव क्यों हो रहा है ना। जब भी कोई वेक्टर आप ड्रॉ करते हैं, ये कोई डायरेक्शन है, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर v है ये डायरेक्शन में, अगर हम इसके बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर इसके पैरेलल ड्रॉ कर दें बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का u लेट से, है ना, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर माइनस यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब हम एरो को पलट देते हैं तो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के बारे में जाके थोड़ा सा सोचना, ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में समझना, ठीक। मैं ये जो एग्जाम्पल मैंने कराए हुए हैं ये मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये जितना भी अभी तक मैंने सारा पढ़ाया हुआ है आपको पीडीएफ मिल जाती है। आप उसको थोड़ा सा पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे करके देख लिया करिएगा कि कौन सा कहाँ पे चीज है, ठीक है। ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। पीडीएफ खोलना सब लोग खोल पाते हैं जो मैं भेज देता हूँ? मिला है एक बार भी? यस मिला है। ओके, तो ये मैं अभी भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब ग्रुप में शायद सेंड हो जाएगा। ग्रुप में अगर मैं नहीं सेंड कर पाऊंगा तो अश्विनी को भेज दूंगा, तो अश्विनी आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा उसको पेज को स्क्रॉल करके देख लेना कि आज वाला कहाँ पे है। ये मैथमेटिक्स रिवीजन करके एक चैप्टर उसमें क्या करके आएगा तो उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स एक बार आप फिर से ट्राई करना। वैसे तो आप मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आने लगा है, अब आगे जल्दी जल्दी हम बढ़ सकते हैं। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल जरूर नोट कर लो और इस एग्जाम्पल के बारे में सोचना, ठीक है, कि ये मैंने कैसे वहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया है, ठीक है, क्यों लगा दिया है। और इसी तरीके के और एग्जाम्पल आएंगे जैसे कि मतलब करना पड़ जाएगा तो आगे इसी तरीके से बताते चलेंगे, ठीक है। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट हम आप लोगों को कंपोनेंट आ गया है तो नेक्स्ट वाले क्या कहते हैं क्लास में हम डायरेक्ट अब हम अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अब कंपोनेंट निकालना आराम से आ जाएगा ना?
नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक 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 ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस वाले एग्जांपल के बारे में थोड़ा सोचना, क्योंकि ये चीज आगे कई जगह पे आएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके की चीजें करते हुए, अगर ये चीज नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मुझे पूछ लेना। ठीक है, कल थोड़ा सा हम बताएंगे इसके बारे में, हम ज्यादा कल की क्लास में हम ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ठीक है ना? चलो, तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक।